वेलकम बैक। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में भारतीय घिनौना चेहरा बेनकाब। पाकिस्तान ने इश्तियाल अंगेज भारतीय इक़दामात से सलामती काउंसिल को आगाह कर दिया। इलाकाई अमन को लाहक खतरात का नोटिस लेने का मुतालबा किया। कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की जानिब भी तवज्जो मबजूल कराई। मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सेंतास माहिदे की मौतली के भारतीय एकतरफा इकदाम से भी अरकान को आगाह किया। भारतीय आबी जारहियत का पर्दा चाक कर दिया। पहलगाम वाक़या भारत ने खुद कराया। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान ने सबूत दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात कराने की तजवीज़। इजलास के आगाज पर अक़वाम मुत्तहिदा के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बराए मशरिक़ वुस्ता, एशिया एंड पैसिफिक खालिद खैयारी ने रुकन ममालिक को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तानी मंदूब ने शुरा को बताया रॉ की एक दस्तावेज ने मोदी सरकार की साजिश बेनकाब कर दी। गैर जानिबदार आलमी तहकीकात से फरार भारतीय दहशतगर्द मंसूबे का वाज़ेह सबूत है, जिसका मकसद इंतखाबी फायदा उठाना और कश्मीरी मुसलमानों पर मजालिम ढाना है। पाकिस्तान ने सेंतास माहिदे की मौतली के भारतीय एकतरफा इक़दाम से भी अरकान को आगाह किया। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा भारतीय इश्तियाल अंगेजी और जंगी हिस्टेरिया से इलाकाई अमन को खतरात लाहक हैं। सलामती कौंसिल अरकान ने खित्ते में क़याम अमन की जरूरत पर जोर दिया। मुतादिद अरकान ने सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मसला कश्मीर समेत तमाम मसाइल को पुरअमन तरीके से हल करने की जरूरत को तस्लीम किया। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया इजलास इस बयान के साथ खत्म हुआ कि खित्ते में कशीदगी कम करने की जरूरत है। सलामती काउंसिल इजलास के मकासद हासिल कर लिए। पानी जिंदगी है, हथियार नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग में बताया पाकिस्तान महाज राय नहीं चाहता, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए तैयार है। भारत 22 अप्रैल के वाक़े को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत का जवाब बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत के इस तर्ज अमल से पूरे खित्ते के अमन को खतरा है। Pakistan does not seek confrontation. We are fully prepared to defend our sovereignty and territorial integrity. We categorically rejected India's attempt to implicate Pakistan in the terrorist attack of 22nd April. Pakistan believes all these objectives were largely served and achieved by this meeting. We thank Council members for their engagement and their calls for restraint, de-escalation, and dialogue. Several members recognize the imperative of peacefully resolving all issues, including the Jammu and Kashmir dispute. There was also a clear sense that regional stability cannot be sustained through unilateralism. It requires principled diplomacy, engagement, and adherence to international law. Water is life, not a weapon. These rivers sustain over 240 million Pakistanis. Any attempt to disrupt their flow constitutes aggression. We remain open to dialogue based on mutual respect and sovereign equality. We have also called for an independent, transparent, neutral, and credible investigation into the 22nd April incident. We reminded the Council that Pakistan has been a frontline state in the fight against terrorism, sacrificing over 90,000 lives along with immense economic setback. भारत पाकिस्तान तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का इन कैमरा इजलास। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर भारत की एकतरफा इक़दामात और बयानात पर बुलाया गया था। काउंसिल अरकान ने बढ़ती कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए तहम्मुल और बातचीत पर जोर दिया। कई अरकान ने मसला कश्मीर को इलाकाई अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह करार दिया। पाकिस्तानी मंदूब ने भारत के 23 अप्रैल के इक़दामात फौजी रवैये को खतरनाक करार दिया। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा भारत के हालिया इक़दामात से संगीन नताइज पैदा होने का खदशा है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान जारहियत की सूरत में यूएन चार्टर के तहत दिफा का हक रखता है। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के हमले में मुलव्वस होने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद कर दिया। भारत की पाकिस्तान में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूत पेश किए गए। मंदूब ने कहा इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करना बैनुल अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। दरियाओं का बहाव रोकना जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। पाकिस्तान ने यूएन सेक्रेटरी जनरल की सालिशी तनाव कम करने की कोशिशों का खैर मकदम किया। गलती ना करें,
फौजी हल कोई हल नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालची की पेशकश कर दी। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान क़याम अमन के लिए अपनी खदमात पेश करते हैं। Tensions between India and Pakistan are at their highest in years. It pains me to see relations reaching a boiling point. It is also essential, especially at this critical hour, to avoid a military confrontation that could easily spin out of control. Now is the time for maximum restraint and stepping back from the brink. Make no mistake, a military solution is no solution. I offer my good offices to both governments in the service of peace. The United Nations stands ready to support any initiative that promotes de-escalation, diplomacy, and the renewed commitment to peace. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल की कोशिशों को सराहा। पहलगाम वाक़ये की आज़ादाना गैर जानिबदाराना तहकीकात की फिर पेशकश की। कहा, भारत इश्तियाल अंगेजी और जंग को हवा देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के आज़म का इयादा। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों बारे आगाह किया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी थिंक टैंक नुमाइंदगान को पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर ब्रीफ किया। पहलगाम वाक़ये की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे का अदा किया। कहा, 24 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल ज़राई मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ऐलान जंग तस्वुर की जाएगी। पाकिस्तानी सफीर ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़ये से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत का जंगी जुनून इलाकाई अमन को खतरे में डाल रहा है। भारत अपनी जबर अंगेज पॉलिसियां, इंतखाबी मसलहतों और इंतजामी नाअहलियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। सिंतास माहिदे के हवाले से भारत का तर्ज अमल लाकानूनियत पर मबनी है। रिजवान सईद शेख ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत के यकतरफा और गैर कानूनी इकदाम का जिक्र करते हुए कहा, मकबूजा इलाका इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका है, जहां इंटरनेट बंद, मीडिया और नकलो हरकत पर पाबंदियां हैं, जिससे जबर का माहौल पैदा हुआ है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने बांग्लादेश के मुशीर बराए उमूर ख़ारजा मोहम्मद तौहीद हुसैन से टेलीफोन पर बात की। वज़ीर ख़ारजा ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और यकतरफा इक़दामात से आगाह करते हुए इलाकाई कशीदगी पर ब्रीफिंग दी। बांग्लादेशी मुशीर उमूर ख़ारजा ने मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से तहामुल का मुज़ाहरा करने और कशीदगी में कमी लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। कौमी असम्बली का इजलास जारी है और एजाजुल हक इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आज हमारे पास भी वो चीज मौजूद है जो उनके पास मौजूद है। ये थोड़ी सी मैं तारीख पर रोशनी डालना चाहूंगा कि 1986 में अगर हमें याद हो तो इजराइल के साथ मिलकर हिंदुस्तान ने कोशिश की थी कि वो कऊटा पे अटैक करे और बकायदा इजराइल के जहाज हिंदुस्तान पहुंचकर रिफ्यूलिंग करवा रहे थे और वहां से उन्होंने कऊटा पे अटैक करना था। तो बर वक्त पाकिस्तान को जब मालूम हो गया और हमारी एयरफोर्स 48 घंटे हवा में रही और इजराइल और हिंदुस्तान की जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख करके देखें और वहीं से उनका वो जो सारा प्रोग्राम था वो वापसी का हो गया। 1987 में ब्रास टैक एक्सरसाइजेस हुई जो सारी दुनिया को मालूम है, जिसको क्रिकेट डिप्लोमेसी के नाम से याद किया जाता है, कि हिंदुस्तान ने अपनी 1 लाख फौज हमारे बॉर्डर्स पे लाकर खड़ी कर दी थी। तो जनरल ज़ियाउल हक शहीद ने हिंदुस्तान का दौरा किया, क्रिकेट डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, कि क्रिकेट देखने के लिए गए वहां पर और वापसी में उन्होंने बावर करवाया। राजीव गांधी थे उस वक्त, वही माइंडसेट था, क्योंकि वो भी चाह रहे थे कि पाकिस्तान पर हमला करें। तो वो पहली मर्तबा था कि पाकिस्तान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान, सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के साथ काम करने की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ समझते हैं। खित्ते में अमन के लिए ईरान पाकिस्तान के साथ है, मगर दोनों ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहरा करते हुए कशीदगी कम करें।
भारत कशीदगी। ईरानी वजीर खारजा का दौरा इस्लामाबाद। अब्बास इराक्ची ने दोनों ममालिक को कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर दिया। ईरानी वजीर खारजा ने सदर मुमलिकत, वजीर आजम, आर्मी चीफ से अहम मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अब्बास इराक्ची ने कहा, पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ समझते हैं, पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, मसला कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत प्रोपेगेंडा कर रहा है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना नाकाबिले कबूल है। सदर मुमलिकत ने अहम मोड़ पर दौरा पाकिस्तान करने पर ईरान का शुक्रिया अदा किया और कहा, भारत के जारहाना इक़दामात से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ईरानी वजीर खारजा ने मुलाकात की। जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल और दरपेश चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR का कहना है, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर सिक्योरिटी मैकेनिज्म के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात है। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तारीखी, सकाफती और मजहबी रिश्ते हैं। दोनों जानिब से बाहमी ताउन को मजीद फरोग देने के अज़म का इयादा किया गया। इलाकाई मामलात में मस्बत पेशरफ्त के लिए मुश्तरका काम जारी रखने पर इत्तेफाक हुआ। ईरानी वजीर खारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर खारजा ने मुश्तरका कॉन्फ्रेंस की। इसहाक डार ने वाज़ेह किया, पाकिस्तान पहला कदम नहीं उठाएगा, मगर भारत ने जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से सऊदी अरब, UAE और ओमान के काउंसिल जनरल्स ने मुलाकातें की हैं। गवर्नर ने पहलगाम वाक़े के बाद खित्ते में तनाव और पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। गवर्नर ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात के सबूत नहीं हैं, हम उसे मुस्तरद करते हैं। हक़ाइक़ के सामने लाने के लिए गैर जानिबदार और बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात ज़रूरी हैं। बरादर इस्लामी ममालिक के मुस्बत किरदार को सराहते हैं। रूस ने पाक भारत सरहदी कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा, रूस पाक भारत सरहद पर बढ़ती कशीदगी को इंतहाई तशवीश के साथ देख रहा है। रूस नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। भारत रूस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जबकि पाकिस्तान बहुत से मामलात में रूस का पार्टनर रहा है। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने पर जोर देते हैं। भारत ने बगैर किसी जंग के पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम कर ली। भारतीय तज्जियाकार ने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। बोले, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में भी कामयाब हो गया और हमें पछाड़ दिया। तज्जियाकार का कहना था, अक़वाम मुत्तहिदा इजलास में 5 वीटो पावर पाकिस्तान के साथ ही नजर आई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की जा रही है। भारतीय सियासतदान ने मोदी को इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचने का मशवरा दे दिया। मोदी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचनी और इंच का सीना है, नाक रगड़ कर जीना है। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी हो गए हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। 2016 में मोदी ने जब नोटबंदी की थी तो उसमें बहुत ढोल नगाड़ों के साथ उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। अभी 2025 चल रहा है, ये 9वां साल है नोटबंदी का, और क्या हुआ? उस तरह मोदी ने जब कश्मीर से धारा 370 हटाई थी तो कहा गया था कि हमने नेहरू की गलतियों को सुधार दिया तो सब ठीक हो गया कश्मीर में। और उसके बाद देखिए, पुलवामा कांड हुआ था 2019 में। आज तक पुलवामा कांड की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है। मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि आप कश्मीर में कहते हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा है कि एक परिंदा नहीं पर मार सकता है, तो ये 350 किलो RDX कहां से आ गया? पहलगाम का कांड हो गया। ऐसा इसलिए हो रहा है कि नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल देश को खोखला कर दिया है। देश की आंतरिक सुरक्षा का भार होम मिनिस्टर पर रहता है और अमित शाह होम मिनिस्टर की कोई ड्यूटी करते हैं? सेंट्रल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल है, उनके बारे में कहा जाता है कि एकदम जेम्स बॉन्ड के परदादा हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और देखिए अभी कहाँ है डोभाल? क्यों ऐसे हमले हो रहे हैं? आर्मी चीफ ने भारत से वापस भेजे गए 2 बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी उठा ली। दोनों बच्चे आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जेर इलाज। बच्चों के वालिद शाहिद अहमद का आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। कहा, बच्चों का इलाज उम्मीद से बढ़कर किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी को एंटी मुस्लिम RSS और दूसरे हैं में इसको इतना कंडेम किया गया वो कम है। ये एक गैर इंसानी और गैर इखलाकी सलूक किया गया। मैं आर्मी चीफ का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जितनी मुझे यहाँ पे उन्होंने फैसिलिटीज दिलाई हैं
मोर एक्सपेक्टेशन में बोल सकता हूँ। अभी मैं AFIC में हूँ, बेस्ट सर्विसेज मुझे मिल रही है। हमारे पास है अब्दुल्ला और मिंसा। अब्दुल्ला 9 साल का है और मिंसा 7 इयर्स की है। प्लान कर लिया हमने इनकी दोनों की स्टेज सर्जरी का, तो पहली स्टेज इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू डेज में हम इन दोनों को ऑफर करेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम सारी जो हार्ट की पैदाइशी बीमारियां हैं उनका बच्चों का इलाज मुकम्मल तौर पे कर रहे हैं। AFIC नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज है, ये पाकिस्तान आर्मी का और हमारे मुल्क का स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। रिगार्डिंग दीज चिल्ड्रन जो कि अभी रिसेंटली हमने रिसीव किए हैं, इनको बीमारी टेट्रोलॉजी फेलो है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी है कि उनकी पल्मोनरी आर्टरीज थोड़ी छोटी हैं साइज की। इनको स्टेज में करेंगे। पहले हम इन पे कुछ ऐसे प्रोसीजर्स करेंगे जिससे वी विल बाय सम टाइम एंड allow those pulmonary arteries to grow, and then finally we will go for complete correction. और ये इंटरनेशनल नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स के बिल्कुल मुताबिक है। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बायस खाली होने वाली नशिस्त पर सिंध असम्बली में सेनेट का ज़िमनी इंतखाब जारी है। सिंध असम्बली में पोलिंग की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी संजय साधवानी से। ताज हैदर के इंतकाल के बाद खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त पर सिंध असम्बली में इंतखाब जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वकार मेहदी, जबकि MQM की तरफ से निगत मिर्जा इस नशिस्त पर उम्मीदवार हैं। अब तक सिंध असम्बली में लगभग 100 से ज्यादा वोटर्स जो है अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। सिंध असम्बली में मजमूई तौर पर 161 अराकीन असम्बली को आज वोट कास्ट करना है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अराकीन की तादाद 116, जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के अराकीन की तादाद 36 है। इस तरह पीपल्स पार्टी को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उनके अराकीन हैं, उनकी जानिब से आज जो है वो इस इलेक्शन का बायकाट किया गया है। पोलिंग का अमल जो है शाम 4 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। अराकीन के लिए यहाँ पर खाने का भी बंदोबस्त किया गया है। कराची में ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं, तालीम और सेहत बर्बाद है। मरे पे 100 दुरे शहरियों को एक एक बूंद पानी को तरसाया जा रहा है। एहतजाजन MQM शहरी सिंध की आवाज बनते हुए सेनेट इलेक्शन लड़ रही है। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं PTI ने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा न लेकर पैगाम दिया है वो PP के इत्तेहादी थे और हैं। मेयर कराची PTI और जमात इस्लामी की बैसाखियों पर चल रहे हैं। शहरी सिंध की आवाम है वो पीपल्स पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन से, पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस से नाला है। यहाँ ट्रांसपोर्ट का निजाम नहीं है, यहाँ तालीम बर्बाद है, सेहत बर्बाद है। मरे पे 100 दुरे शहर कराची में लोगों को जो है वो पानी की एक एक बूंद के लिए भी तरसाया जा रहा है। पानी बुनियादी जरूरत है। एहतजाजन मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान शहरी सिंध की आवाज बनते हुए इस सेनेट के इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही है। वो कि हमें पता है कि हमारे पास नंबर्स मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा की तरह इस सेनेट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करके ये मैसेज दिया है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अल्हम्दुलिल्लाह इत्यादी थे और इत्यादी हैं, क्योंकि जमहूरियत में खामोशी रजामंदी होती है। भाई ये मेयर अगर जिन बैसाखियों पे चल रहा है उसमें से एक बैसाखी जमात इस्लामी के पास है, दूसरी बैसाखी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने इत्यादी होने का इस सूबा सिंध की असेंबली में भी सबूत दिया और कहा कि जी हम इनडायरेक्टली पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट ही करेंगे क्योंकि खामोशी रजामंदी होती है। गुजरांवाला में फायरिंग करके चचा ने भतीजे समेत 5 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस मुकाबले में मुलजिम इमरान और शेरू मारा गया। फायरिंग के तबादले में SHO जख्मी। पुलिस बताती है मुलजिम इमरान ने 48 वर्का में हवेली में घुसकर सोए हुए अफराद पर गोलियां बरसाईं, जिससे उसका भतीजा उस्मान वैर, उसके 2 गनमैन और साथी जान से गए। 10 रोज कबल भी मुलजिम इमरान ने खरबूजों से लदे एक ट्रक पर फायरिंग की थी। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम जमानत पर रिहा होकर वापस आया था। मस्तूम के इलाके तेरी रोड पर कली हजार खान के करीब गाड़ी पर फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में आजम सामलानी और आगा मोहम्मद सामलानी शामिल हैं। गाड़ी में सवार एक खातून महफूज रहीं। तमाम अफराद का ताल्लुक कांक से है जो नादरा ऑफिस मस्तूम जा रहे थे। वाक़े के बाद लिविस हुकाम नफरी के हमरा मौके पर पहुंचे और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद तफ्तीश जारी है। क्रिप्टो करेंसी की आलमी मार्केट में पाकिस्तान कदम रखने को तैयार। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ इश्तराक और क्रिप्टो माइनिंग स्ट्रेटेजी ने भारत को भी दंग कर दिया। शुएब निजामी की रिपोर्ट। पाकिस्तान $3 ट्रिलियन की आलमी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अहम किरदार अदा करने को तैयार। क्रिप्टो काउंसिल ने क़याम के बाद से अब तक अहम कामयाबियां समेट ली।
क्रिप्टो काउंसिल के मुताबिक बाइनेंस के बानी CZ की बतौर स्ट्रेटेजिक एडवाइजर तकर्रुरी अहम संग मील साबित हुई। CZ क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस के बानी हैं, जिनकी जाती दौलत $100 अरब से जायद है। अमरीकी सदर ट्रंप की हिमायत याफ्ता ब्लॉकचेन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत ने भी बाजी पलट दी। बाइनेंस और लिबर्टी फाइनेंशियल से इश्तराक पाकिस्तान में स्टेबल कॉइन्स, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और क्रॉस बॉर्डर ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को फरोग देगा। क्रिप्टो काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बिलाल बिन साकिब की मलेशिया के वजीर खारजा मोहम्मद बिन हाजी हसन से मुलाकात में भी अहम पेशरफ्त हुई, जहाँ क्रिप्टो और इस्लामी मईशत को यकजा करने, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डिजिटल असासों के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। क्रिप्टो काउंसिल के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी के मजबूत मुस्तकबिल के लिए क्रिप्टो माइनिंग और AIT डाटा सेंटर का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। शुएब निज़ामी, एयरवाई न्यूज़, इस्लामाबाद। और अब एयरवाई टेक्नोलॉजी। अमेरिका समेत दुनिया भर में मारूफ ब्राउजर फायरफॉक्स का वजूद खतरे में पड़ गया। अमेरिका में गूगल के खिलाफ तारीखी एंटी ट्रस्ट मुकदमे के बाद सर्च इंजन मार्केट में गूगल की इजारादारी को कम करने के लिए मुजवजा इकदाम पर खदशात में इजाफा हो गया है। अमेरिकी महकमा इंसाफ डॉज इस वक्त गूगल के खिलाफ सख्त इकदाम पर जोर दे रहा है, जिनमें गूगल के क्रोम ब्राउजर्स फायरफॉक्स की जबरी फरोख्त का इम्कान भी शामिल है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 में आज आराम का दिन है। 25 मैचेस के इख्तिताम पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम पॉइंट्स टेबल पर सबसे आगे है। क्वालिफायर में जगह बना ली। मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान्स अगले राउंड से पहले ही बाहर हो चुकी है।